हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको उत्कर्ष आयुष एकेडमी में। अगर आप जो है छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है शिक्षण अभिरुचि के जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि एक शिक्षक के रूप में आप समाज में अपना जो सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है दिया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेंगे या फिर अपने शिक्षण दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है, समाज की सभी गतिविधियों में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे या फिर बहुत अधिक धन कमाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने जो शिक्षण जो दायित्व है उसका निष्ठापूर्वक क्या करेंगे, पालन करेंगे। जब आप अपने कर्तव्य का, अपने चीज़ों को जो है सही तरीके से पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप समाज में जो है अपनी जो सम्मानजनक स्थिति है वो बना सकते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आपका दायित्व यही है कि बच्चों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना है और चीज़ों को, अपना जो काम है पूरी ईमानदारी से आपको जो है करते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है क्या होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का जो माध्यम है या भाषा जो है क्या होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी, या फिर छात्र की मातृभाषा, या फिर इनमें से कोई भी जो है विदेशी भाषा। तो इसका चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्र की मातृभाषा। ये जो है प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जो बच्चे जो है छोटे हैं उनको जो है अपनी मातृभाषा में चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझ में आती है। तो प्राथमिक स्तर पर जो छात्र की जो मातृभाषा है यही जो है क्या होना चाहिए, इसका माध्यम जो है आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र जो है बहुत ज़्यादा शर्मीला है तो उसकी झिझक दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है। कई बच्चे जो है बोलने में जो है काफ़ी शर्माते हैं या चीज़ों को जो है बताने में शर्मा जाते हैं, तो उसके लिए या उसकी झिझक को दूर करने के लिए आप जो है क्या करेंगे। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि पहला ऑप्शन है उसे जो है सबके सामने जबरदस्ती जो है बोलने के लिए कहेंगे, या फिर उसे ऐसे प्रश्न, सरल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसका जो उत्तर है आसानी से दे सके और उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ सके, या फिर उसको नज़रअंदाज कर देंगे और केवल जो है तेज बच्चों पर ध्यान देंगे, या अगला ऑप्शन है उसे कक्षा में सबसे पीछे बैठा देंगे। तो आप जो है क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस बच्चे को जो है आप क्या करेंगे, एक छोटा सा सरल सा जो है प्रश्न पूछेंगे और ऐसा प्रश्न आपको पूछना है जिससे वो जो बच्चा है उसका उत्तर जो है काफ़ी आसानी तरीके से दे सके। जब आप जो है इस तरीके से करेंगे तो उस बच्चे का, उस छात्र का जो आत्मविश्वास है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसकी जो झिझक है वो यहाँ से आप जो है इस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, शिक्षण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है क्या माना जाता है। ऑप्शन देखिए, सुंदर और आकर्षक ब्लैक बोर्ड का होना, शिक्षक और छात्र के बीच जो है जीवंत संवाद होना, बहुत कठिन और उच्च स्तरीय गृह कार्य देना यानी कि होमवर्क देना, या फिर कक्षा में जो है सन्नाटा और पूर्ण शांति होना। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षण कार्य में कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच जो है जीवंत संवाद होना, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। आप भी जो है बच्चों से क्वेश्चन कीजिए, बच्चे भी आपसे जो है बातें करते रहे, तो जब दोनों के बीच संवाद होता है तो चीज़ें जो है काफ़ी बेहतरीन होती है और बच्चे भी इसमें जो है पढ़ाई में आपका जो इंटरेस्ट है वो लेने लगते हैं। तो ये सबसे जरूरी कार्य होता है शिक्षण कार्य के लिए, बच्चे और शिक्षक दोनों के बीच जो है बातचीत जो है होती रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आई होप चीज़ें आप जो समझ रहे होंगे। भूल सुधार पद्धति के तहत जो है छात्र अपनी गलतियों से सीखता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। कौन सा सिद्धांत, भूल सुधार पद्धति से छात्र जो है अपनी गलती से सीखता है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देख सकते हैं, थार्न डाइक, अगला ऑप्शन है पावलोव, या फिर स्किनर, या फिर जीन पियाजे। तो इसका चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉर्नडाइक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक जो है बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है बार बार गलतियां करता है और उन गलतियों से वो जो है सीखता जाता है और बाद में वो जो है अपने कार्य में पूरी तरीके से निपुण हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो गलतियों से ही हम जो है सीखते हैं और उसको जो है हमसे क्या मिलता है, उससे अनुभव मिलता है, हम अपने काम जो है अच्छे तरीके से बाद में कर पाते हैं। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो एक शिक्षक के रूप में आपका पहला कदम जो है क्या होगा? कोई भी यदि विद्यार्थी, कोई भी छात्र है आपकी क्लास में जो है देर से आ रहा है तो उसको आप जो है क्या करेंगे? आपका पहला कदम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, उसे जो है आप तुरंत कक्षा में बाहर खड़ा कर देंगे, या फिर उसके डायरी में जो है शिकायत लिख करके जो है माता पिता के हस्ताक्षर जो है मांगेंगे, या फिर देर से आने के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, या अगला ऑप्शन है उस पर आप जो है भारी जुर्माना लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देर से आने के वास्तविक जो कारण है उसको जानने का यहाँ पर प्रयास करना है आपको। यदि कोई भी छात्र जो है देर से आता है तो क्यों जो है लेट हो गया, मान लो कि उसके जो है पारिवारिक कोई भी समस्या या आते समय उसका वाहन वगैरह कुछ खराब हो गया, कुछ दुर्घटना हो गया, तो इसके जो भी कारण है उसको जो है जानने का प्रयास करना आपका क्या हो जाएगा? पहला कदम यहाँ पर होगा शिक्षक के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सफल शिक्षक वही माना जाता है जो, ऑप्शन देखिए, अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और छात्रों को समझा सके, बहुत कड़क और अनुशासित हो जिससे जो है बच्चे डरे, या फिर हर समय केवल किताबी बातें ही करे, या प्रधानाचार्य का बहुत प्रिय पात्र हो। तो सफल शिक्षक कौन होता है? तो सफल शिक्षक वही होता है जो अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और साथ ही साथ छात्रों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सके। जो भी अपना विषय है शिक्षक का, वो जो है छात्रों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से समझा सके, कोई भी अलग तरीके से खेलकूद के माध्यम से या कोई भी क्रियाकलाप के माध्यम से। तो वही आपका क्या है? एक सफल शिक्षक का पहचान है, और उसको अपने विषय के बारे में नॉलेज भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, केवल जो है परीक्षा पास करके जो है डिग्री हासिल करना, नौकरी पाने के लिए योग्य बनाना, छात्र का सर्वांगीण विकास करना, या फिर अधिक से अधिक जो है किताबी ज्ञान रटना। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्र का सर्वांगीण विकास करना जो है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। उसको जो है नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी तरीके से उसका विकास करना जो है इसका लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का, छात्र का सर्वांगीण विकास करना इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ जो है होता है? केवल मेधावी बच्चों को विशेष स्कूल में पढ़ाना, या फिर सामान्य और जो दिव्यांग बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में जो है शिक्षा देना। अगला ऑप्शन है केवल गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, या फिर बालिकाओं के लिए अलग स्कूल खोलना। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक ही छत के नीचे, एक ही क्लास में बिठा करके पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है, ताकि उनको भी ऐसा न लगे कि हम जो है अलग है। उनको एक साथ सभी जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बिठा करके पढ़ाना जो है समावेशी शिक्षा का यहाँ पर अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है? बच्चों को पास या फेल श्रेणी में बांटना, छात्रों को शैक्षणिक और सशैक्षणिक दोनों पहलुओं का नियमित मूल्यांकन करना, केवल साल के अंत में बड़ी परीक्षा लेना, या फिर शिक्षकों का कार्यभार को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है छात्रों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का जो है नियमित रूप से जो है मूल्यांकन करना। उनकी पढ़ाई का भी आपको जो है मूल्यांकन करते जाना है, साथ ही साथ उनकी जो खेलकूद, जो बौद्धिक जो क्षमता है, इनका भी जो है समय समय पर आपको मूल्यांकन करते रहना है। तो ये आपका क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है इस शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। ये जो है आपका पार्ट 1 का क्लास होने वाला है। इसके बाद और भी इसी तरह के वीडियो जो है इस टॉपिक पर आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।